100 से कुछ ज्यादा एकड़ जमीन है। मेरा नाम नहीं है, वहाँ की समिति लोकल। मेरे नाम तो, मेरे कपड़े भी मेरे नाम के नहीं है, गाड़ी भी मेरी नहीं है, सब समाज की चीजें हैं। मेरा तो जो है पर्याप्त है मेरे लिए, जयराम जी की। तो ऐसा कुप्रचार, ज्यादा भीड़ देखकर प्रसिद्ध आदमी का कुप्रचार करने से उनकी टीआरपी बढ़ती है और कुछ विदेशी धर्मांतरण वाले पैसे देते हैं। तो उनको पता नहीं इससे विदेशों में भारत की छवि कितनी खराब होती है। अभी विदेशी लोग बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमारे भारत का शान था, सुख शांति और तीर्थों में और साधु संतों में विश्वास रखने वाले जो विदेश से हम हिंदुस्तान आते, उससे हिंदुस्तानी करेंसी को भी फायदा होता था। लेकिन इन चैनल वालों ने आस्था का अंधियारा, तो विनोबा भावे ऐसे लोगों के मुंह पे जूता मारते हैं जो आस्था को अंधियारा बोलते हैं। बोले श्रद्धा नहीं, अंधा होने का ठेका लिया है क्या? अंधश्रद्धा बोलना भी अंधश्रद्धा है। श्रद्धा से कितने लोगों को सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है, रोग मिटते हैं, कुटुंब के कलह मिटते हैं। जो डाइवर्स देने से अथवा अलग विवाह करने से परदेश की समस्याएं सुलझती नहीं, वो इन संतों के सत्संग से कई समस्याएं सुलझ जाती है। अनिद्रा का रोग, जिनको करोड़ों रुपए की दवाई खिलाने के बाद भी नींद नहीं आती, यहाँ तो कीर्तन भजन वालों को आराम से नींद आती है। इन संतों का कितना बड़ा उपकार है देशवासियों के प्रति, मानवता के प्रति। उन संतों को घिनौनी चालबाजी, किस्से, कहानी और सत्संग में से कोई शब्द लेके काट पीट के। अब मैंने कहा वैलेंटाइन डे मनाते, युवक युवती एक दूसरे को गुलाब का फूल देते, फिर स्पर्श करते, दिन को रजवीर्य नाश होता है, सेक्सी बनने से फिर एड्स की बीमारियों को बुलावा होता है। वो काट कूट के गुलाब का फूल देने से एड्स होता है, बापू बोलते हैं। अरे हराम खोरो, डूब मरो, बेशर्म लोग, शर्म आनी चाहिए। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के हृदय पर भाला भोंकते हो। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि गुलाब के फूल से एड्स होता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? लेकिन वैलेंटाइन डे मनाने समय गुलाब का फूल देते हैं, फिर एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, क्या चुप रहते हैं? फिर आई लव यू करके हाथ मिलाएंगे, किस करेंगे, सत्यानाश करेंगे। इससे रजवीर्य नाश होगा तो एड्स की बीमारियों को बुलावा देंगे। एड्स की बीमारी होती है ऐसे कर्म करने से। इसकी अपेक्षा गणेश दिवस मनाओ। गणेश जी ने शिव पार्वती का पूजन किया और शिव पार्वती ने खुले मन से उनके भ्रूमध्य शिव नेत्र पर स्पर्श करके आशीर्वाद दिया, त्रिलोचन भवा, त्रिकाल ज्ञानी हो। तो माँ बाप की पूजा बेटा बेटी करे और माँ बाप उनको त्रिलोचन बनाए, ऐसा मैंने प्रथा चालू की। तो धर्मांतरण वाले के धंधे टूट जाते हैं, तो इसलिए वो लोग पैसे देते हैं। और ये चैनल वाले फिर देश को कितनी हानि हो रही है, मानवता को कितनी हानि हो रही है, धर्म की कितनी हानि हो रही है। तुम्हें भी, तुम्हारे बाल बच्चे भी तो इस देश में रहेंगे, फिर वो हिप्पियों के पैसों से तुम अपने बाल बच्चों की नालत भरी जिंदगी देखकर बुढ़ापे में तड़प तड़प के मरोगे। इस पर मुझे तरस आता है। बापू श्राप दे रहे हैं, फिर ऐसा बोलेंगे। मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। आप पैसे की लालच में आकर अबॉर्शन कर देते, कन्या है, और फिर वो ले आते बाबा कन्या बोलते। मैं क्या नहीं, धीरज रखो। बोले आप बोलते हैं कि बच्चे की किडनी खराब, मैं क्या कुछ नहीं। कोई बोलते 2 सिर वाला बच्चा, ऐसे भगत आते। मैं बोलता हूँ तुम धीरज रखो। 2 सिर वाला बच्चा बोला तो उनको 2 बेटे आए, 2 सिर वाला एक बच्चा नहीं था। तो ये बदमाश लोगों के पीछे पड़ो जो समाज की कन्याओं का, बच्चों का हनन करते हैं, पेन किलर देते हैं। उनका पोल खोलो। पेन किलर बिल्कुल बदमाशी का नाम है। पेन तो नहीं मरता, पेन की खबर देने वाली कई कोशिकाएं मरती है और बाकी की जो मजबूत कोशिकाएं मूर्छित हो जाती है, फिर सजाग होती है, तो फिर पेन होता है। पेन किलर से पेन मरता नहीं है, ये बदमाशी के नाम है। स्प्रेन दवा हार्ट के लिए। अरे मूर्खो, करोड़ों रुपया जा रहे हैं विदेशों में, अरबों रुपया। मंत्र जपो, हार्ट अटैक कभी होगा ही नहीं। मेरे साधकों को हार्ट अटैक नहीं हो सकता अगर वो मंत्र जपेंगे तो।
जॉन्डस हो गया, 20-20 लाख रुपया खर्चा कराते हैं और फिर भी बंदर की लीवर फिट करते। बंदर की लीवर मारुति वैन की इंजन बस में कब तक चलेगी? इससे तो अपनी लीवर पुष्ट हो, ऐसी मंत्र शक्ति का उपयोग करो। मेरी माँ की लीवर खराब हो गई थी, किडनी खराब हो गई थी, 86 साल की उम्र थी, पाचन तंत्र काम ना करे, कुछ भी खाए तो पचे नहीं, खाने की रुचि भी न हो। उस समय मैंने इधर ध्यान नहीं दिया था मंत्र विज्ञान, आरोग्य विज्ञान पर। तो डॉक्टरों ने बोला एक दिन से ज्यादा माताजी नहीं जी सकेगी, लीवर खराब और लीवर का पॉइजन मस्तक में जाएगा, व्यक्ति मर जाता है। ऐसे ही है MBBS। तो मैंने मेरे वैद्य भेजे, वैद्यों ने कहा कोई उपाय नहीं, नाड़ी विपरीत चल रही है। मेरे चल चिकित्सालय है, बसों में दवाइयां लेकर मेरे वैद्य डॉक्टर अलग अलग इलाकों में घूमते हैं। पहले तो बिल्कुल फ्री में बांटते, लेकिन लोग कदर नहीं करते तो 2 रुपया लेते हैं। कोई बड़ी सिटी के नजीक है तो 3 रुपया लेते होंगे, कहीं 5 भी लेते होंगे, लेकिन वैद्य जांच सब 5 रुपए रोज में, 3 रुपए रोज में दवाई देते, आश्रम का पैसा लगाते उसमें। तो ऐसे वैद्यों का जो मैन था उसको मैंने भेजा, माँ को जरा देख के आओ। तो इतना मुंह लेके आया, नाड़ी विपरीत चागा सौ, कुछ नहीं हो सकता। मैं गया तो मेरी माँ मेरे को, बेटा मैं सचमुच मेरी माँ के दूध से ही बड़ा हुआ, उसी की कृपा से मेरा जन्म हुआ। लोगों की नजर में बापू हूँ, गुरु हूँ, लेकिन माँ का और गुरु का तो अभी भी मैं ऋणी हूँ। मैं तो मेरे बापू होने के बाद भी माँ के चरण छूता, माँ के पैर दबाता था। मातृदेवो भव, कई फोटो भी मिलेंगे आपको। तो मैं मेरी माँ के पास गया तो मेरी माँ ने मेरे को हाथ जोड़े, मेरे प्रभु मेरे को जाने दो। वो मुझे बेटा नहीं मानती थी, गुरु भगवान मानती थी। तो मैंने उसकी श्रद्धा का सदुपयोग किया। मैं क्या, मैं नहीं जाने देता हूँ, तुम कैसे जाती हो मैं देखता हूँ। तो बोले क्या करे प्रभु? मैं क्या करना है? मैं मंत्र देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने मंत्र दिया, उसने जपना चालू किया। तुलसी का रस आदि का थोड़ा जो प्राकृतिक चिकित्सा अनुकूल पड़ी वैद्य को, उसने चालू किया। मैं बिल्कुल स्टेज पर, व्यासपीठ पर बोलता हूँ, और यहाँ झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। जोक्स में तो झूठ चल जाता है, लोग समझते हैं कि विनोद है, गप है। बाकी वैसे गंभीर बात में झूठ बोलना अपनी तपस्या और प्रभाव नाश करना, ये मैं जानता हूँ। डॉक्टर बोलते भी 22 कलाक से ज्यादा नहीं जी सकती, 22 घंटे में, 2 घंटे में भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन 22 घंटा तो हद हो गई। मेरी माँ को मंत्र दिया, 22 घंटे भी बीत गए, 22 दिन भी बीत गए, 22 महीने भी बीत गए, माँ मरी नहीं, और सब डेवलप हुआ, किडनी लीवर चलने फिरने लगी। अमेरिका का MD किया हुआ PC पटेल, वहां अभी प्रैक्टिस है उसकी, और पढ़ा भी अमेरिका में। उसको ताजुब होता था कि 86 साल की उम्र में लीवर फेल है, किडनी फेल है, और पीछे की 2 गद्दियां मणके घिस गए हैं, गैप हो गई, फलाना हो गया, पाचन तंत्र, ये कैसे माताजी घूमती फिरती। फिर अमेरिका से आता और मेरे को बोलता महिला आश्रम में जाने की आज्ञा दो ने। महिला आश्रम में कोई पुरुष नहीं जा सकता, ऐसा नियम है। किसी की बहू बेटी आती है बापू के महिला आश्रम में, तो नारायण की माँ और मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो किसी पुरुष को संचालिका सम्मति देगी, कोई प्लम्बर लाइट वाले को, तब जाएगा। तो मेरे से पूछा कि मैं महिला आश्रम में जाऊं। मैं क्या, क्यों? बोले माताजी का दर्शन करना है। मैं क्या, तुम कई बार माताजी का दर्शन का बहाना करते हो, लेकिन माताजी को चेक करते हो कि डेवलप कैसे होता है, बोल सच बता। बोले सॉरी मैं आपको सच बोलता हूँ, मेरी 86 साल की माँ 22 महीने, 23 महीने, 24 महीने हो गई, 88 की हो गई, 89 की हो गई, 90 साल की हो गई, 91 साल की हो गई। जो बोलते 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी, वो 24 महीने क्या, 60, 70, 80, 84 महीने। डॉक्टर आके ताजुब करते कि मैया तुम जिंदी कैसे हो? बोले मरना है तो तुम मरो, मेरे पास बापू का मंत्र है। तो मैं चाहता हूँ आपके पास भी एक ऐसा मंत्र हो
जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए, डॉक्टरों को थोड़ा आराम कराए, ऑपरेशन से आपको बचाए। गोधरा में एक समिति है, उस समिति के रेवाचंद तेल वाले, उनके बेटा विनोद, उनकी पत्नी को गर्भ टेढ़ा हो गया था, सूज गई थी। गोधरा के डॉक्टरों ने कहा सीजरन कराओ, पेट कटा के बच्चा निकालो, बच्चा जीवित मिलेगा या तो माँ, दोनों में से जो जीवित मिलेगा वो मेंटली रिटायर होगा। उनको पता था बापूजी बोलते हैं जल्दीबाजी ना करो ऑपरेशन, तो फिर बड़ौदा ले गए उसको, बहू को। बड़ौदा के डॉक्टरों ने भी ऐसे ही बोला। फिर अहमदाबाद ले गए, तो अहमदाबाद के डॉक्टर बड़े बड़े समिति वाला था, जरा उसके अपने बहू के लिए श्रद्धा भक्ति भी थी, होते और साधक परिवार है। तो वहां के डॉक्टरों ने बोला जल्दी से पेपर साइन करो, सीजरन करना पड़ेगा, बालक की जान बचेगी या तो माई की, और जो जिंदा होगा मेंटली रिटायर होगा। समिति में है तो मेरे तक फोन के द्वारा समाचार आया कि ऑपरेशन बापू ने तो मना किया है, लेकिन अभी कोई चारा नहीं, सीजरन कराना पड़ेगा। मैंने कहा उनको मना कर दो, नहीं कराना, ऐसा ऐसा करो। तो फिर बोला कि नहीं, यहाँ के डॉक्टर फलाने शाह, सुमन शाह, फलाने शाह, और डॉक्टर हाथी साहब ने भी बोल दिया है। मैं क्या, हाथी साहब बोले चाहे गधा साहब बोले, अभी बापू की आज्ञा है, ऑपरेशन नहीं करेगा। मैं भी दम मारना जानता हूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली, दम मारा, तब हाथी साहब कहे चाहे गधा साहब कहे, सीजरन नहीं कराना है। 10-12 ग्राम गाय के गोबर का रस मंत्र जप करके दे दो, 1-8 घंटे में प्रसूति हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर से दे दो। तो प्रसूति हुई, बेटी भी जिंदी है, माँ भी जिंदी है, दूसरी बेटी भी हुई और तीसरा भी बेटा हुआ। कोई मेंटली रिटायर नहीं है और कोई मरा नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप सब मर जाना उसी समय। आप काहे मरोगे, काहे को झूठ बोलूंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दुख दरिद्रता, तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु रस पियो, तुम काहे मरो? हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम दाता जी, ओम 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 ओम। पंडाल वाले तेजी ओम 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 रामा जी, ओम ओम श्यामा जी, ओम ओम शिव जी, ओम ओम हरि ओम 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 ओम। घर में झगड़े होते हो तो घर का मुखिया एक पानी का लोटा भर के पलंग के नीचे रखे, सुबह तुलसी में, पीपल में या किसी पेड़ में डाल दे, जिस पानी पर दूसरों के पैर न पड़े, ऐसे ढंग से। और घर के लोग रसोई घर में मिलकर थोड़े दिन भोजन करें। और घर में खड़ा नमक आता है 1.5-2 रुपए किलो, उसका पोछा कर दिया करे हफ्ते में 1-8 बार, अमावस्या को जरूर करे। नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, नकारात्मक सोच विचार चले जाएंगे और घर में सुख शांति रहेगी। आपके शरीर पर मन का कैसा प्रभाव पड़ता है? राजस्थान में रक्षाबंधन महोत्सव के दिन, नारेली सावणी पूर्णिमा के दिनों में घर में कुछ न कुछ रंग से, गेड़ू के रंग से कुछ सुकन लिखते, देवी देवता का चित्रण करते। एक बाई ने लोटे में गेरुआ भिगाया, साधु लोगों का जो कपड़ा है ना गेरुआ रंग से, वो गेरुआ भिगा के लोटे में रख दिया। सुबह पूनम है, दीवालों पर कुछ स्वास्तिक अथवा कुछ देवी देवता के चित्र खींचते थे। सुबह सुबह उसके पति को लोटे जाना था। लोटे जाना समझते न, डोल डाल